Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस समय हम बिहार के कैमूर बबुआ ज़िले में आयला गांव में हैं। आपने वो तस्वीरें तो देखी जब हमारे माइग्रेंट वर्कर्स सड़कों पर चढ़ के ट्रकों के पीछे बैठकर किसी तरह घर लौटे, लेकिन कभी आपने सोचा कि घर लौटने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? कितनों को कर्जे लेकर घर पहुंचना पड़ा, कितनों को अभी तकलीफ है कि आगे की कमाई कैसे होगी। As debt rises, questions also rise about what's happening to the rural economy. इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम इस गांव में पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ सब आसपास हमारे गांव वाले बैठे हैं और अगर कैमरा यहाँ थोड़ा सा पास आए तो हम आपको दिखा सकते हैं कि बिहार के इस गांव में हम झील के किनारे यहाँ पेड़ के नीचे यहाँ पर चारपाई पे बैठे हैं और गाँव वालों से बात करने को जा रहे हैं। भैया जी, आप यहाँ पर, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करती हूँ। आप अपना नाम? रामलाल जी, आप क्या मजदूरी करते थे? हेल्परी। अच्छा, और किस शहर में? फरीदाबाद। अच्छा, तो आप यहाँ मुझे बताइए कि फरीदाबाद से यहाँ आयला गांव बिहार में आप कैसे पहुँचे? साइकिल से। साइकिल से? हाँ जी। पूरा रास्ता ये साइकिल चलाकर यहाँ पे आए? हाँ जी। तो आप अकेले आए? नहीं जी, 14 आदमी थे। मैं अपने गांव का अकेला था, बाकी अलग अलग थे सब। अच्छा, और आपको कितना दिन लगा यहाँ पे? 8 दिन। 8 दिन साइकिल से आए। ये कहानियाँ हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे मज़दूर किस हालात में यहाँ पहुँचे। मुझे बताइए कि खाने पीने का तो कोई बंदोबस्त नहीं था, पैसे भी नहीं होंगे? नहीं जी। तो फिर क्या किया आप? रास्ते में प्रशासन ने 2 जगह पैसे दिया था, एक जगह 500, एक जगह 100 रुपया, बाकी केले वेले दिए थे, गाँव वालों ने खिलाया था। अच्छा, रास्ते के गाँव? हाँ जी। तो आप जब यहाँ आए तो आपके पास क्या बचा था आपकी जेब में? हमारे जेब में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक लखनऊ तक आते आते हमारे पास सारा ख़त्म हो गया था। लखनऊ के बाद जो है कि हमें ज़्यादा दिक्कत आया था। आप बता रहे थे कि जब आप वापस आए एक चने का पैकेट था आपके पास? हमारे पास खाने का कोई सुविधा नहीं था। लास्ट में चना, कच्चा चना पड़ा था, वो भी भूल था। पानी पी के आ रहे थे, जब लास्ट में ध्यान पड़ा कि चना है थोड़ा सा, तो वही चना चबा करके फिर लास्ट में मैं आया। कच्चे चने का पैकेट था बस? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो कच्चे चने के पैकेट एक वो ही बचा और आप आए वापस। अब गांव पे वापस आकर सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो रही है? गांव पर आने के बाद तुरंत जो है कि फ़ोन में बात हुआ, थाने में आए, चांद ब्लॉक पर चेकिंग हुआ, चेक होने के बाद गांव आए। गांव आने के बाद हल्ला किया कि कोरोना आ गया। उसके बाद प्रशासन आई, लेके चली गई क्वारंटीन में। अब क्या, अब तो हो गया क्वारंटीन ख़त्म, अब आगे क्या सोच रहे हो? आगे सोच रहे हैं जैसे कमाने धमाने का कोई धंधा सोच रहे हैं। शहर जाओगे वापस? जाएंगे जी, अगर मिलेगा तो। मतलब तैयार हो जाने? हाँ जी, मजबूरी है जाना, खाने पीने को है नहीं। तो ये यहाँ पे मुश्किल हो रही है कि जो गांव की एक इकोनॉमी है वो तो खेतीबाड़ी पर चढ़ती थी, और अगर यहाँ पे पैसे होते, कमाई होती, तो शायद श्रमिक मजदूर जो है, माइग्रेंट वर्कर, वो कभी जाता ही नहीं शहर। लेकिन मुझे ऐसे भी बहुत से लोग मिले जो कहते हैं अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। यहाँ पे मुझे अगर आप टर्न करके दिखाइए, आप में से कौन कौन है जो माइग्रेंट वर्कर था, जो शहर में काम करता था और वापस आया? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो आप देख सकते हैं, द कैमरा पुल्स आउट, हाथ उठा के रखिए ताकि हम देख पाएँ कि इस छोटे से गाँव में ही ज़्यादातर कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शहर गए नौकरी की खोज में। एंड अनदर बिग प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी द इशू ऑफ डेट, ऑफ राइजिंग डेट। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कर्जा लेकर घर पहुँचे और अब नौकरी नहीं है, तो वो कर्जा वापस कैसे दिया जाएगा? अच्छा, एक मिनट मैं आई रही हूँ आप के पास। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, अपने कर्जे के बारे में बात करना चाहते हैं। अब मैं आपसे शुरू करती हूँ, आप अपना नाम बताइए मुझे। शेषमणि कुशवाहा। अच्छा, आप कैसे आए? बाइक चल के। बाइक से? हाँ। और मुझे यहाँ पे कोई बता रहा था कि आपकी जो बाइक है, आपको बाइक खरीदने के लिए आपके पिताजी को कर्जा लेना पड़ा? हाँ, 30,000। तो ये जो है, इनके पिताजी ने 30,000 रुपया का कर्जा लिया एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आपके लिए। तो अब वो 30,000, आपके पिताजी क्या करते हैं? बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं, तो कैसे उन्होंने ये 30,000 किसने दिया फिर? गांव के लोग दिए। गांव के लोग। तो अब वापस कैसे होगा? आप बाहर जाएंगे, काम करेंगे तब देंगे। यहाँ पर कोई तरीका है कुछ पैसे कमाने का? नहीं है। नहीं। तो मुझे ऐसे बहुत से मजदूर मिले जो कहा कि जिस तरह से हमारे को ट्रीट किया गया, हमारे को कोई पूछताछ नहीं हुई, हम तो नहीं जाएंगे शहर वापस। आप क्या सोचते हैं? अगर खुलेगा तो हम जाएंगे। तो मजबूरी है? मजबूरी है। और कर्जा यहाँ पे किस किस को लेना पड़ा आपको? मेरे को भी लेना पड़ा। बताओ
क्या हुआ? आप कहाँ से आए यहाँ पे वापस? मैं हैदराबाद से आया, तेलंगाना से। तेलंगाना से। आपका नाम सर? बिंदु कुमार गुंड। अच्छा, एक मिनट। बिंदु कुमार जी, ये बताइए कि आप कर्जा क्यों लेना पड़ा आपको? मजबूरी था कर्जा लेना ना, मजबूरी था कि कैसे पेट चलेगा। और बच्चे भी तो हैं, उनको भी तो देखना है। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। तो कितने का कर्जा आपने लिया? बहुत ज़्यादा का लिया है, बताना नहीं चाह रहे हैं कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा है ना। लेकिन हाँ, क्योंकि हर जने की अपना वो एक होता है कि ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अब क्या करेंगे? मजबूरी अभी फ़िलहाल में कोरोना से बचने के लिए फ़िलहाल में है, कोई कमाने धमाने कोई रास्ता है नहीं, मजबूरी है। कर्जा बढ़ता जा रहा है। बहुत कर्जा है? बहुत कर्जा है, भारी कर्जा है। उसको कैसे मेंटेन करना है अभी सोच रहे हैं दिमाग में कि क्या कैसे उसको मेंटेन हम करें। अब मेंटेन करने के सामने कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल हम तो अभी घर बैठे हैं। तो क्या सोच रहे हो कि यहीं पे कुछ ढूंढना है कि फिर जाना? मिल जाए तो और बहुत बढ़िया है, यहाँ पे मिल जाए तो रोजगार हमारे गांव में मिल जाए तो सबसे उत्तम है। हमको हैदराबाद में दोबारा जाना पड़े। आपका मन नहीं है वापस जाने का? मन नहीं है। अगर यहाँ पर हमको फुल पर मिल जाए वैसा काम करने को, वैसा पैसा यहाँ मिल जाए तो हम क्यों हैदराबाद जाने? राइजिंग डेट, ये जो कर्जे की बात है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर इशू इन रूरल इंडिया, और हम इसके बारे में ध्यान से सोच नहीं रहे। बिकॉज आप सोचिए कि किसानों को जब कर्जा लेना पड़ा और वो वापस नहीं दे पाए तो क्या क्या तकलीफ़ें हुई। वी इवन सॉ सुइसाइड केसेस राइज। आपने देखा कि आत्महत्या की केसेस भी राइज हुए, जैसे कर्जा बढ़ता गया किसानों में। अब हमें देखना होगा कि मजदूरों के साथ इस तरह की तकलीफ ना आए। और किसने कर्जा लिया? यहाँ हाथ उठाइए अगर कोई और बताना चाहे अपने कर्जे। हाथ उठा के पहले रखिए ज़रा, हम आपको दिखाएंगे कि कितने लोगों को कर्जा लेना पड़ा ये 3 महीने गुजारने के लिए। 4 महीने होने को आ रहा है। बताइए किस तरह का कर्जा लेना पड़ा और क्यों? एक मिनट भैया। मैं बाहर में गया, मेरे को पथरी हो गया, उसके लिए दवा करने के लिए दिया। तो आप कहाँ से आए वापस? बॉम्बे से। और आपको अपनी बीमारी के लिए कर्जा लेना पड़ा, ट्रीटमेंट कराने के लिए। कितना कर्जा लेना पड़ा? मैं 24,000। 24,000 किसने दिया आपको? मैं कुछ ब्याज पे पैसा लिया हूँ, कुछ गाँव ससुराल से पैसा मंगाया हूँ। तो आप बॉम्बे में क्या काम करते थे? मैं जीन्स का कलर होता था उसमें काम कर रहे थे। तो अभी क्या सोच रहे हो? अभी यही सोच रहे हैं कहीं काम चालू होगा तो फिर आप जाएंगे। तो यहाँ में सब मन क्या है लोगों का, वापस जाने का या यहीं रहने का? यहाँ पर कारोबार में हाँ, आप बताओ। यदि हम लोग को एक करके यहाँ पे आ जाइए, अगर कैमरा भी यहाँ आ जाए। सर मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बताइए। यदि हम लोग को यहाँ पर काम मिलेगा तो हम लोग यहीं करना पसंद करेंगे, क्यों बाहर जाएंगे? उधर जाना हम लोग को अच्छा नहीं है। आपका नाम? सुनील कुमार खरवार। आप कहाँ से आए? हैदराबाद। और कर्जा लेके आए? जी हाँ। कितना कर्जा लिया? अरे वैसा तो मैंने बता सकता है, मतलब 10 के ऊपर ही लिया। अच्छा। वहाँ पर मैं यहाँ से गया, 10 ही 5 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बाद 2 महीना बैठकर हम लोग इंतजार किया कि यदि दवा चलेगा तो खत्म हो जाएगा बीमारी। नहीं होने के मजबूरन हम लोग को वहाँ से निकलना पड़ा किसी तरह, उसके लिए आना पड़ा। तो अभी क्या मन है? मन हम लोग का है कि इधर हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को कारोबार मिले तो उधर जाने का क्या मन होता है बस। तो जिस तरह से आप लोगों पे बीती, आपको लगता है कि देश के लोग समझ पाए कि एक मजदूर को क्या झेलना पड़ा? अब तो वहाँ गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि हमारे मतलब देश के मजदूर कैसे जा रहे हैं, कितने लोग मरे गए हैं खाने के लिए, भूखे मरी की वजह से। यदि हम लोग को यहाँ पर मिले तो और अच्छा रहेगा। बाहर जाने का हम लोग का इच्छा नहीं है। अभी गांव में क्या हालात है? गांव में हालत क्या है, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब किसानी का काम चलेगा नहीं तो बैठ कर यहाँ पर खा रहे हैं। और पैसा का कुछ स्रोत नहीं है कि किधर से पैसा आएगा। गांव में कोई तरीका नहीं है पैसा? गांव में तरीका का कोई नहीं है पैसा कमाने का। आप में से कोई भी खेती करता है या ज़मीन है किसी की भी? अगर आप हाथ उठाइए, किसी की ज़मीन है? ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं है। तो सबसे बड़ी मुश्किल, आप कहाँ से आए वापस? हम महाराष्ट्र से, बम्बई से आए। कैसे आए? आया है क्योंकि सरकारी गाड़ी से, ट्रेन से। अच्छा, अब क्या मुश्किल हो रही है बताओ? अब क्या है, यह हो गया था, आया उधर लॉकडाउन में लगा 2 महीना बैठकी हो गया। वैसे हाथ पे पैसा कर्जा लेके आया, गांव के संग चला आया। आप भी कर्जा लिया? हाँ। कितना कर्जा लिया हम 10,000 से, उसमें 12-13,000 रुपया लिया। तो अब मुझे बताओ, ये कर्जा अगर आप लोग वापस ना कर सके तो क्या होगा? अब क्या करें, कंपनी बोला, कंपनी मालिक बोला तो रहो, तुम लोगों को देगा 300 रुपया 8 घंटा का। 8 घंटा का मन के पैसा नहीं है। कंपनी बोला खुलेगा तो करेगा। 2 महीना वहाँ खर्चा खा के बैठा। वो दुकान वाला आम के बोला तो पहले खाया नहीं, पैसा दिया, आप लोगों को नहीं खिलाएगा पिएगा। महाराष्ट्र में 50-60 आदमी रहा, चला आया गाँव से, वहाँ से। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप रहना चाहते हैं? और रहना काम इधर मिलेगा तो रहने रहेगा ना, कंपनी खुलेगा तो जाएगा, क्या करेगा? इधर कुछ काम धाम है नहीं कि तो क्या करेगा घर। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे किसी के पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन आप बताइए, जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है वो हाथ उठाइए।
जिसके पास ज़मीन नहीं है। और मैं ये कैमरा, इफ़ द कैमरा पुल्स आउट, आप यहाँ देख सकते हैं कि हाथ उठा के रखिए अगर ज़मीन नहीं हो तो यहाँ पर खेती बाड़ी करने का भी कोई वो चारा नहीं है, फिर है ना, चारा नहीं है। तो साहब जी आप क्या बोलेंगे? मैं आपसे थोड़ा सा, आप यहाँ हिलिए, आपसे पूछती हूँ, आपका नाम क्या है? नेपाल खरवार। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? बॉम्बे से। क्या करते थे बॉम्बे में? बॉम्बे में जिगर। अच्छा, आप वापस जाना है? अरे आपस क्या, 4 महीना से हम लोग आया, कैसे कैसे झेल कर 7-8 दिन पर आया। तो अब तो कोरोना से आदमी इधर है, जाकर क्या करेगा ये? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या चाहते हैं? बहुत कुछ चाहते हैं, बाकी बताओ। मिलता नहीं ना है। इधर एक मिनट आपसे पूछती हूँ, सरकार से क्या चाहते हैं? हम बहुत कुछ चाहते हैं, बाकी मेंटेन नहीं ना हो पाता है। जैसे क्या चाहते हैं? हम रोजगार चाहते हैं। तो सरकार का क्या बर्ताव रहा? अब क्या सरकार का क्या बर्ताव रहा है? जो बर्ताव रहेगा तभी ना बताएगा सरकार, कि हम क्या बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो यहाँ चुनाव भी आने वाले हैं, सब आ जाएंगे आप लोगों का यहाँ पे, मैं आप यहाँ पे आती हूँ, सब आ जाएंगे आप लोग का यहाँ वोट लेने के लिए, है ना? वोट के टाइम सब नेता आ जाते हैं ना, तो आप ये नेताओं लोगों को क्या बोलेंगे? हम लोग रोजगार देने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए, ताकि हमारे लोग का दाल रोटी किसी हालत से मिले। कोई प्रोग्राम कीजिए हम लोग को, कि ताकि हम लोग भूखा ना रहे, हम लोग कर्ज के जंजीर में जकड़े ना, यही ना कहेंगे। कर्ज की जंजीर में जकड़े ना। हाँ। अच्छा बोले, आपका नाम? मेरा नाम है विश्वनाथ प्रसाद। कहाँ से आए आप? हम इलाज से। आप यहीं से हैं? यहीं पर हैं। तो मुश्किल क्या है सबसे ज़्यादा? मुश्किल सबसे ज़्यादा है यही गरीबी, हम लोग को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, यही सबसे मुश्किल ज़्यादा है। आपके लिए जब चुनाव आएगा सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? तो सबसे मुद्दा रहेगा वही हम लोग का, जो कि धंधा है, ये जो रोज़गार, तो वही हम लोग का मुद्दा रहेगा। तो ये एक छोटा सा गांव है। चाचा आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम क्या बोला, हम तो मुश्किल क्या है? मुश्किल का गरीबी बा हमारे पे, और क्या है? मुश्किल है गरीबी। आइए आप क्या बोलना चाहते हैं? आओ इधर आओ और अपना नाम बताओ और फिर बोलो। हम इसी गांव से हैं, अनिल सेठ नाम हमारा है। हाँ। जात का तो सोनार है मैडम, लेकिन बहुत गरीब आदमी है। हम बनारस रहते थे मैडम, लेकिन वहाँ 3 महीना बैठ कर खाए। बनारस में लॉकडाउन में सब काम बंद, मारने लगते थे आदमी जी। लेकिन मैडम हम बैठ कर खाए, कर्जा लेकर खाए, किसी तरह हम पैदल आए बनारस से। ठीक है, बनारस आप क्या मुश्किल है? क्या लेकिन मुश्किल ये है कि आप खाने के लिए नहीं है घर में। कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? आप किसी तरह कर्जा लेके, भैया हैं, बाऊ हैं, उनसे कर्जा ले रहे हैं, किसी तरह मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ लोगों को, बच्चों को खिलाने, यहाँ देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बताइए कि बच्चों को भी खाना पीना देने में भी 5 बच्चे हमारे हैं। हाँ? 5 बच्चे मैडम है। देखिए हमारा बड़ा बच्चा वो है, कहाँ गया विकास? कोई बात नहीं आप देखिए विकास इधर आओ। अच्छा कोई बात नहीं देख लीजिए मैडम, हमारा ये नहीं कि गलत नहीं बोल रहे हैं। 3-4 5 बच्चे हैं। तो अभी ये बताइए, हम अकेले जीना, हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है मैडम, अकेले आदमी है। किसी तरह बाल बच्चा का पेट जिला रहे हैं मैडम, लेकिन कोई हमारे पास क्षमता नहीं है, कोई खेत हमारे पास है। किसी तरह रोजी रोटी अपना जिला रहे हैं, वही है। गांव के बाऊ लोग हैं, 10-20-50 हज़ार कमी पड़ता है, ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर खाना खाने में भी तकलीफ हो रही है? तकलीफ है मैडम। मैं आपसे पूछूंगी आखिर। अच्छा इनसे पूछना चाहती हूँ, खाने अपने बच्चों को खिलाने में, पढ़ाने में भी पैसे की तकलीफ है? हाँ जी। बताइए। जैसे अभी हमारा लड़का एक दिल्ली में पड़ा है, उसको भी पैसा खर्चा पानी भेजना पड़ रहा है। अभी लड़की की शादी किया, लड़की की शादी तय कर रखा था, उसमें भी समस्या आ गई कि बोले कि शादी करो नहीं तो लड़की छोड़ दूंगा। उसके लिए भी अभी 23 तारीख को शादी किया, उसमें भी समस्या, काफ़ी कर्जे हो गए कि जिससे इससे समझ नहीं आता है कि इससे क्या करा जाए, ये कर्जा कहाँ से भरा जाए, कहाँ से आएगी आमदनी, या तो आदमी हालात बहुत ख़राब लग रहा है। तो इस पूरे एक मिनट तो आप देख सकते हैं यहाँ इस छोटे से गांव, आयला गांव जो है, उस तरफ अगर आप देखें तो ये गांव के लोग हैं। इफ़ द कैमरा जस्ट टर्न्स अराउंड तो ये गांव के लोग हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे गाँवों में यही कहानी हो। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू नाउ टर्न आवर अटेंशन टू. The fact is that we told the story only so far as how the migrant workers got back to their homes. But as we come to remote areas like this one, by this little jheel, in this village, it may look peaceful, but actually, in some ways, the humanitarian crisis might just be unfolding, because every single person we met here is talking about debt, and it's talking about
a problem in earning a livelihood.